नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का ज्ञान एकेडमी प्रयागराज परिवार में मैं आत्मा सिंह हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसे कि अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, न्यूज़ में आ रहा है कि टेट की वैकेंसी आने वाली है या टेट का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी बात की गई है। अगर दोस्तों टेट अभी करवाया जाता है या 2 महीने बाद या 4 महीने बाद टेट तो करवाया जाएगा, उसमें किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है, टेट तो होगा। तो इसीलिए क्यों हम आने का या नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार करें, उसके पहले से ही हम प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं मानता हूँ इस बात के लिए कि कुछ घरेलू कारणवश हम आपके सामने कुछ लंबे टाइम तक नहीं आ पाए, उसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम आपसे क्षमा प्रार्थी है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस आपको वीडियो मिलेंगे। जैसा कि हमने शुरुआत में वादा किया था, उसी तरह आज फिर हम कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण टेट और सुपर टेट की तैयारी आपकी करवाऊंगा दोस्तों। संपूर्ण टेट और सुपर टेट की तैयारी होगी यहाँ पर, और फ्री ऑफ कास्ट होगी दोस्तों। आप सभी लोग अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करेंगे। और मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा। मैं साइकोलॉजी यहां पर लिखा हूं, तो साइकोलॉजी और पर्यावरण, इन्वायरमेंट, पर्यावरण और साइकोलॉजी लेकर के मैं खुद आऊंगा। जैसे जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं वो लोग पहले मेरे वीडियो देख चुके हैं, और उन लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद जो मेरे वीडियो को देखे हैं और जिन लोगों ने शेयर किया है। और दोस्तों आपसे फिर से एक बार केवल मैं आपसे इतना अपेक्षा रखता हूं कि केवल आप वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, और जो नए बच्चे जुड़े हैं उन्हें सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जो पुराने बच्चे हैं वो लोग कंटिन्यू हो जाएं। मैं विश्वास के साथ बता रहा हूं, मैं आपको टेट और सुपर टेट की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे करवाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़ के रहें और फिर देखें, इसके बाद जब भी आपका टेट या सुपर टेट होगा, जब भी गवर्नमेंट की मंशा होगी, जब भी करवाएगी, तो उसमें आप सभी बच्चों की अपेक्षा आगे खड़े नजर आएंगे, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़िए, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने कहा साइकोलॉजी, पर्यावरण, 2 सब्जेक्ट मैं लेके आऊंगा और जीएस के पोर्शन को लेके आऊंगा दोस्तों, ठीक है। जीएस के पोर्शन को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मेरे टीम मेंबर्स जो हैं, मैथमेटिक्स के हैं, हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं, अलग अलग डिपार्ट के जो भी टीचर्स हैं वो सब आपके साथ जुड़ेंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ाएंगे। और दोस्तों इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लेकिन इतना ध्यान रखेंगे, पीडीएफ की लालच में आप पेन कॉपी रख करके नहीं देखने लगिएगा, पेन कॉपी लेकर के। क्योंकि बाबू इतना याद रखो, जब कोई मैटर किसी अन्य का दिया हुआ होता है, आपको अच्छा बहुत लगेगा कि नहीं हमें कुछ करना नहीं पड़ा, मिल गया, लेकिन उससे आपका बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होता है। और जब आप अपने से खुद कॉपी पेन लेकर के लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपका एक बार और लर्निंग हो जाती है और आपको पता होता है कहां पर हमने क्या चीज को लिखा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फिर अपने चैनल में फिर से हम वीडियो को लेकर के आ रहे हैं, और आप लोग बिल्कुल इसको निश्चित रूप से शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, और जो भी आपके रिश्तेदार जो भी हों उनको भी बेनिफिट इसका मिल सके। और दोस्तों मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि हो सकता है कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, जीवन में प्रॉब्लम, संघर्ष तो आते हैं। मेरे जीवन में भी ऐसा संघर्ष आया, प्रॉब्लम आया, जिस वजह से आपसे दूर रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। कंटिन्यू आपको वीडियो दी जाएंगी। इस वजह से चलिए हम अब अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, हाँ एक बात और मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूं, हर दिन, प्रत्येक दिन आपको सुबह 9 बजे, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे वीडियो मिल जाया करेंगी, ठीक है। सुबह 9 बजे वीडियो आपको आपके पास पहुंचा करेगी पर डे, ध्यान रखेंगे। और कम से कम 1 से 2 वीडियो आप तक जरूर पहुंचा करेंगी, लेकिन याद रखें कि 9 बजे आपका वीडियो एक कम से कम शेयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूं, स्टार्ट करता हूं साइकोलॉजी। आज
ठीक है, साइकोलॉजी स्टार्ट करता हूं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजी जो है टेट, सुपर टेट, सी टेट की आत्मा कही जाती है। ठीक है दोस्तों, टेट, सी टेट, सुपर टेट की आत्मा कही जाती है साइकोलॉजी। क्यों पता है? इस वजह से क्योंकि इसका आपका कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता। किन्हीं कक्षाओं में आप प्रीवियस टाइम में ज़्यादा पढ़े नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है बीटीसी किए तब पढ़ लिए, लेकिन आप लोगों को पता है, मेरे कहने की वजह से कोई हर्ट नहीं होगा, लेकिन मैं ज़्यादातर जहाँ तक जानता हूँ कि अगर बच्चे सीरियस होकर वीटीसी या बीएड में पढ़ लिए होते तो बाद में उनको इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं हुई होती। तब तो ये होता है कि बस डिप्लोमा और डिग्री हमको वहाँ पर हासिल हो जाए। तो आप केवल बीटीसी और बीएड में ही आपका सामना साइकोलॉजी से होता है, जिस वजह से आप बहुत सीरियस इसके प्रति नहीं हो पाते। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको साइकोलॉजी इतना इजी वे में पढ़ा के लेके चलूंगा कि आसानी के साथ आप साइकोलॉजी को पढ़ पाएंगे और इतना आसानी से इसको चीज़ों को याद कर पाएंगे, कंटेंट को, कि आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि साइकोलॉजी में कुछ नहीं है। जब पता है साइकोलॉजी होती क्या है? मनोविज्ञान, मतलब मन का विज्ञान, मन का विज्ञान होता है साइकोलॉजी। अब मन किसे कहते हैं? देखिए, साइकोलॉजी की भाषा में मन को मस्तिष्क कहा गया दोस्तों। साइकोलॉजी की भाषा में मन को क्या बोला गया? मस्तिष्क बोला गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले मनोविज्ञान के विषय में बात करते हैं। मनोविज्ञान, ठीक है, सबसे पहले हम मनोविज्ञान की बात करते हैं। मनोविज्ञान क्या है? तो अगर इसका शाब्दिक अर्थ आप देखना चाहें, शाब्दिक अर्थ, अगर इसका आप शाब्दिक अर्थ देखें, अभी आपको यहां साइकोलॉजी से कोई मतलब नहीं, हम मनोविज्ञान में बात कर रहे हैं। अगर इसका आप शाब्दिक अर्थ देखना चाहें दोस्तों, तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा मन का विज्ञान। मन का विज्ञान, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? मन का विज्ञान, या मन को ही साइकोलॉजी में मस्तिष्क कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? मस्तिष्क कहा जाता है, मस्तिष्क का विज्ञान। और मस्तिष्क का जो अध्ययन होता है उसी विज्ञान को हम मनोविज्ञान कहते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर किसी भी शब्द के अंत में विज्ञान शब्द जुड़ा है, मेरी बात को गौर से समझिएगा, अगर किसी भी शब्द के लास्ट में विज्ञान शब्द जुड़ा है तो वो निश्चित रूप से प्रैक्टिकल पर डिपेंड होगा, प्रायोगिक होगा, वो पूर्णतः प्रायोगिक होगा। और इसी क्रम में हम देखें कि मनोविज्ञान मतलब विज्ञान इसमें जुड़ा है तो निश्चित रूप से यह भी क्या होगा? प्रायोगिक होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, मन या मस्तिष्क का विज्ञान हो गया। अब जैसे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट जो विश्व में हुए, दो तरह की विचारधाराएं हमारे विश्व में चला करती थी, आज भी चलती हैं। एक तो कहा जाता है कि जो दर्शन है, दर्शन मनोविज्ञान की जननी है। कौन है? दर्शन मनोविज्ञान की जननी है और उसका जनक अरस्तु को माना जाता है। ठीक, देखिए, दो प्रकार के दर्शन हमारे समाज में संचालित होते हैं, या दो प्रकार के दर्शन हमारे समाज में माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से प्रकार के दर्शन होते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपके सामने आपको बता रहा हूं कौन कौन से दर्शन होते हैं, देख लीजिए। दो प्रकार के दर्शन होते हैं। एक तो दर्शन जो होता है उसे बोलते हैं पाश्चात्य दर्शन। क्या बोलते हैं उसे? पाश्चात्य दर्शन या वेस्टर्न फिलॉसफी या फिलॉसफर। और एक होता है भारतीय दर्शन। कौन सा दर्शन? भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी। ठीक, अब देखिए, पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन दोनों में अंतर क्या है? आधुनिकता और प्राचीनता को लेकर के अंतर इसमें देखा जाता है। क्योंकि आप लोग जो प्रीवियस टाइम में पढ़ा होगा, अलग अलग टीचरों से पढ़े होंगे या बीएड वीटीसी के अंदर आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो आप लोगों ने एक बात जरूर देखी होगी
कि ज़्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट या दर्शन शास्त्री निकल करके बाहर आते हैं वो वेस्टर्न साइड के ज़्यादा हैं। मतलब यूरोप से, अमेरिका से, इन क्षेत्रों के ज़्यादा आपको साइकोलॉजिस्ट या दर्शन शास्त्री देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें रूसो साहब की, तो रूसो साहब आपके फ्रांस के रहने वाले हैं, ठीक है। सिगमंड फ्रायड साहब की ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। अरिस्टो प्लेटो साहब की तो ये सब लोग आपके यूनान के रहने वाले हैं। तो यहाँ से एक बात जरूर कंफर्म हो जाती है कि ज़्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट थे वो वेस्टर्न कल्चर के रहने वाले थे या वेस्टर्न फिलोसफर थे, जिस वजह से मनोविज्ञान जो आज सब्जेक्ट है वो भारतीय दर्शन से ना निकल करके किस में से माना जाता है, पाश्चात्य दर्शन से माना जाता है। और एक बात कि जो पाश्चात्य दर्शन से जिसका जन्म हुआ है उसकी उनकी भाषा तो उनकी खुद की रही होगी नहीं रही होगी, बताइए आप, रही होगी ना। जैसे मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि हम हिंदी बोलते हैं, तो अब हिंदी बोलते हैं, अगर हम कोई भी बात लिखेंगे तो हिंदी में ना लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे ना। जब हिंदी में हम कोई बात लिखेंगे तो जब कोई फॉरेनर पढ़ेगा तो वो यही तो कहेगा कि जो ये साइकोलॉजिस्ट है वो हिंदुस्तान का रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हिंदी में लिखा है। तो इसी तरह से जो हम साइकोलॉजी, आज तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी में वर्जन में पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब जितने भी शब्दों को हम पढ़ते हैं इनकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड या यूनान वर्ड से हुई है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम जो साइकोलॉजिस्ट आपको मिलेंगे वो यूनान के क्षेत्र से ही देखने को मिलेंगे। और मैंने एक बात और आपको कहा कि पाश्चात्य दर्शन के लोग देखने को मिलेंगे आपको, जिस वजह से उनकी जो भाषा होगी उनकी स्थानीय लैंग्वेज होगी। ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, व्यवहारिकता है। और आप लोगों को और बताऊं मैं कि जैसे मनोविज्ञान को आगे एक्सप्लेन किया जाए तो इतना याद रखेंगे ना, बिल्कुल क्लियर है। अगर इतनी सी बात मेरी आपके समझ में आ गई हो कि जो मनोविज्ञान है वो भारतीय दर्शन से ना निकल के पाश्चात्य दर्शन से निकली है, क्यों निकली है, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करिएगा। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, या नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। अब आगे मैं बात करता हूं आपसे, आगे देखिएगा, आगे मैं बात करता हूं। चलिए, अब मनोविज्ञान में सबसे पहले यह हुआ कि इसे मनोविज्ञान कहने की हिम्मत किसने जुटाई है कि ये मनोविज्ञान है, क्योंकि सब तो दर्शन दर्शन दर्शन, सब फिलॉसफर फिलॉसफी फिलॉसफी इस पर बात कर रहे थे। और मैंने शुरुआत में ही बताया कि मनोविज्ञान दर्शन का मतलब मनोविज्ञान दर्शन का भाग होता है। जैसे आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने अगर मैं ड्रॉ कर दूं कि मनोविज्ञान भाग है किसका? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए में देखिए लिख दिया मैंने समाजशास्त्र। राजनीति शास्त्र बी में लिख दिया मैंने। सी में लिख दिया मैंने दर्शन शास्त्र। डी में लिख दिया मैंने भूगोल शास्त्र। अब आप मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका क्या जवाब होगा? इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं आपको समय देता हूं 1-2 सेकंड 10 सेकंड का, आप लोग इसको अपना कमेंट में जरूर जवाब लिखिएगा जरूर इसका जवाब। चलिए, अगर हो गया हो आपका कमेंट में जवाब तो मैं इसका आंसर बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। समाजशास्त्र नहीं, राजनीति शास्त्र नहीं, ये किसका भाग है? दर्शन शास्त्र का भाग है। किसका है? दर्शन शास्त्र का भाग है दोस्तों ये। तो ध्यान रखेंगे आप कि मनोविज्ञान किसका भाग है? दर्शन शास्त्र का भाग है। जैसे दर्शन शास्त्रियों की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमने नाम एक लिया है अरस्तू का, है ना, नाम हमने लिया है प्लेटो का, नाम हमने लिया है रूसो का,
इसको हम क्रमशः बाद में पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक एक के विषय में जानकारी लेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ ये इंपॉर्टेंट दर्शन शास्त्री हैं, तो निश्चित रूप से इन्हीं के द्वारा किसी एक के द्वारा कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया गया होगा जहां से साइकोलॉजी की उत्पत्ति मानी जा सकती है। ठीक है, चलिए अगर ये हो जाए तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। देखिएगा, नेक्स्ट आता हूं मैं आगे। अब आप देखिएगा, देखिए पहला एक स्टेटमेंट आता है, एक स्टेटमेंट है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। क्या स्टेटमेंट आया? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। स्टेटमेंट किसका है दोस्तों? ये स्टेटमेंट अरस्तु साहब का है। किसका है? अरस्तु का है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि सर का नाम भी आत्मा है और मनोविज्ञान की उत्पत्ति भी आत्मा को माना है पहली बार शुरुआत में ही। तो यह एक संयोग मात्र है, इस घटना का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं बात करता हूं, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ऐसा स्टेटमेंट अरस्तु साहब ने दिया। और बाबू एक बात आप लोग जरूर याद रखेंगे कि जब उस टाइम के जो प्रतिष्ठित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हुआ करते थे, जिनका पूरे वर्ल्ड में वर्चस्व हुआ करता था, उन लोगों के द्वारा एक भी अगर स्टेटमेंट दिया गया तो वही दैवी राज्य के सिद्धांत की तरह होता था कि उसको काटने वाला कोई जल्दी सामने नहीं आता था, क्योंकि वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उसका स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकता ना, ऐसा माना जाता था। सेम वही कंडीशन आपको यहां पर देखने को मिलेगी कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ये बात अरस्तु साहब ने रख दिया समाज के सामने, लोगों ने इसको पढ़ा, लोगों ने अरस्तु साहब पर अटूट विश्वास था तो उन लोगों ने उनकी बात को मान लिया। लेकिन क्या होता है ना, रिसर्च का सब्जेक्ट है ये विज्ञान है, इसका प्रयोग होगा, प्रायोगिक होगा। अब जैसे इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, और इसके बाद इनके सहयोगी भी कुछ रहे। किनके? अरस्तु साहब के सहयोगी भी आपको देखने को मिलेंगे। कुछ सहयोगी रहे इनके, अरस्तु साहब के कुछ इंपॉर्टेंट सहयोगी थे, जिसमें से कुछ नाम आपके सामने आते हैं। जैसे प्लेटो साहब का आता है नाम, डेकार्टे का आता है, डेकार्टे का, और रुडोल्फ गाइकिल का आता है। रुडोल्फ गाइकिल का आपके सामने नाम आता है। प्लेटो, डेकार्टे, रुडोल्फ गाइकिल। बात समझ में आ रही है? इनका नाम आता है। इन लोगों ने इनके स्टेटमेंट को सराहा या इनके स्टेटमेंट को उन लोगों ने माना और समाज में प्रचार प्रसार किया कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। ठीक, अच्छा। अब देखिए, बाद में इनकी बातों को लेकर के कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगी। बोला गया साइकोलॉजी क्या है? तो ये हुआ साइकोलॉजी आत्मा का विज्ञान है, और अगर वो विज्ञान है तो प्रैक्टिकली होगा। अब देखो क्या होता है। तो गैरिट साहब, एक महोदय थे गैरिट, क्या नाम था? गैरिट। एक व्यक्ति थे गैरिट, साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने साइकोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड करके इसका अर्थ बताने का प्रयास किया। किसने? गैरिट साहब ने। क्या बताया? पहले का अर्थ, पहले इन्होंने दो पार्ट में इसको तोड़ा, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ गैरिट साहब ने बताया आत्मा होता है। क्या होता है? आत्मा। लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, अध्ययन। मतलब गैरिट साहब के अनुसार क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगर मेरी बात आप लोगों के समझ में आ रही हो,
अगर कोई इसमें आपको समस्या हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, बिना हिचक बिना झिझक, क्योंकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही यहां पर आया हूं, ये चीज मान लीजिएगा। और आप लोग भी बिल्कुल लग करके मेहनत करें। निश्चित रूप से टेट जो मेरा उद्देश्य है, मैं बहुत बड़ा तो नहीं रखता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि 120 प्लस का मेरा उद्देश्य है कि मेरे से जुड़ने वाले जितने भी बच्चे हैं कम से कम 120 प्लस उनके मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए कहीं पर अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ेंगे कि हाँ सर हमें यहाँ पर समस्या हुई है, मैं अगली क्लास के अंदर उसका संशोधन जरूर करूंगा। ठीक है, तो आप देखिए आत्मा अध्ययन, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन सा है? मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी, गैरेट साहब ने कहा। देखिए और आगे चलता हूं, अगर ये इतना हो गया हो तो बताइएगा। और जो ये साइकी या लोगस शब्द है ये यूनानी वर्ड है बाबू, ध्यान रखिएगा। ये कैसे वर्ड है? यूनानी वर्ड है, ये दोनों यूनान से लाए गए ये वर्ड है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैक्सिमम जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो आपके वेस्टर्न कल्चर के मिलेंगे या वेस्टर्न फिलोसफर मिलेंगे, तो इसकी वजह से उनकी जो भाषा होगी वो भी वेस्टर्न की होगी, तो ध्यान रखेंगे इसी वजह से लैटिन या यूनानी होता है। हो गया यहां तक? चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। मैं ध्यान दें, अब आगे ध्यान दें इधर। जैसे मैंने गैरेट साहब ने वहां पर क्लासिफिकेशन किया, इसी तरह से रुडोल्फ गाइकिल साहब ने भी कुछ बात कही है। रुडोल्फ गाइकिल साहब ने एक पुस्तक लिखा है साइकोलॉजिया, ध्यान रखेंगे पूछा जाता है साइकोलॉजिया, जिसमें उन्होंने वर्णन किया है साइकोलॉजी के विषय में, साइकोलॉजिया। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, रुडोल्फ गाइकिल साहब ने लिखा है। और एक बात और, जो दर्शन है, दर्शन शास्त्र, थोड़ा दर्शन शास्त्र को आप यहीं पे जाने कि दर्शन शास्त्र क्या होता है। तो बाबू दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जो चीजें आती हैं आपको मैं बता देता हूं कि जो इंद्रियों से परे हों, क्या? जो इंद्रियों से परे हों। आपके कितनी ज्ञान इंद्रियां होती हैं बाबू? 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। कितनी ज्ञान इंद्रियां होती हैं? 5। आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। 5 के अलावा कोई छठी ज्ञानेंद्रिय नहीं होती है। कोई भी छठी ज्ञानेंद्रिय आपको देखने को नहीं मिलेगी, 5 ही ज्ञानेंद्रियां आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए, तो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। दर्शन शास्त्र में बताया गया कि अब ये ज्ञानेंद्रियां अपनी सूचना इनके अकॉर्डिंग, जो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है अरस्तु के अकॉर्डिंग, ये अपनी सूचनाएं एकत्रित करके आत्मा तक पहुंचाती हैं। मतलब इनके अकॉर्डिंग ये क्या है? आत्मा है। अरस्तु साहब के अकॉर्डिंग ये क्या है? आत्मा है। आप देखिएगा दर्शन शास्त्र में क्या आता है? ब्रह्म, परमात्मा, भूत, प्रेत, है ना? ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, भूत, प्रेत, ये सब किस में आता है? ये सब आता है आपका दर्शन शास्त्र में। किस में आता है? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों एक बात यहां पर गौर करिएगा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। अरस्तु साहब के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उनका मानना है कि आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी सूचनाएं होती हैं उनको इकट्ठी करके कहां पहुंचाया जाता है? आत्मा में पहुंचाया जाता है। दूसरे साइड पे दर्शन शास्त्र कहता है कि दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ब्रह्मा, परमात्मा, भूत, प्रेत, आत्मा ये सब शामिल होती हैं जो कि इंद्रियों से परे है। ध्यान रखिएगा, जो कि इंद्रियों से परे है। ठीक, मतलब ये इंद्रियों के माध्यम से इनको नहीं जाना जा सकता।
तो बाबू अपने जीवन में ये ध्यान रखेंगे कि भूत प्रेत जैसी कोई भी व्यवस्थाएं नहीं होती, केवल भ्रम होता है लोगों का। क्योंकि साइकोलॉजी में बाकायदा एक प्रैक्टिकल करके इस बात को डिसाइड किया गया कि दर्शन में क्या आता है, ये सब दर्शन की बातें हैं, लेकिन हकीकत में ये सब इंद्रियों से परे होते हैं, जो कि इंद्रियों से परे है। ठीक है, अब देखिए ये बात काफी लंबे समय तक कंटिन्यूअसली चलती रही। अब जब अरिस्टो, कुछ और साइकोलॉजिस्ट हमारे समाज में आए, जब कुछ साइकोलॉजिस्ट आते हैं हमारे समाज के अंदर, ध्यान रखेंगे इन चीजों को आप नोट करते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। जब हमारे समाज में कुछ लोग और आए तो उन लोगों ने अपनी बात को यहां पर रखा। क्या रखा देखिएगा। उन्होंने कहा कि अरिस्टो साहब आप इसका प्रैक्टिकल करिए, आप इसका प्रयोग करिए, बिल्कुल आपकी भाषा में व्यवहारिकता के साथ पढ़ाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल व्यवहारिक, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं, कुछ नहीं, केवल आपकी भाषा में। अरिस्टो आप इसका प्रयोग करिए। क्यों प्रयोग करें हमने कह दिया ना मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। कहें सर जी आपकी बात हम पूर्णतया मानने को तैयार हैं, स्वतंत्र हैं हम, आप भी स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने को, हम भी स्वतंत्र हैं उसको सोच समझने की या बात करने की या उसको आगे बात को लेके जाने के लिए। तो ये बताओ सर, मजबूरी हमारे सामने ये है कि आपने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। अगर सर जी वो विज्ञान है तो उसका प्रैक्टिकल जरूर संभव होगा, क्योंकि साइंस प्रायोगिक होती है। तो अब यहां पर जो ये प्रश्न चिन्ह लग गया, तो अरिस्टो साहब ने तो केवल स्टेटमेंट दिया था, कोई प्रयोग तो किया नहीं था। उन्होंने किया था नहीं ना? जब स्टेटमेंट, अब जब प्रयोग की बात आई, जब अरिस्टो साहब से ये बात पूछी जाने लगी कि सर इसका आप प्रैक्टिकल करो ना, तो अरिस्टो साहब अब प्रैक्टिकल करने में विफल हो गए। क्यों? क्योंकि अब उनसे पूछा गया, सर जी बताएं आप आत्मा का आकार कैसा होता है, आत्मा का आकार कैसा होता है, उसका प्रकार कैसा होता है ना, उसका आकार प्रकार, उसका रंग कैसा होता है, उसका रूप या उसका साइज क्या होता है, कुछ नहीं पता। अब जब आपको ये चीजें नहीं पता तो विज्ञान कैसे हो सकता है? तो अब अरिस्टो साहब के द्वारा दिए गए इस स्टेटमेंट को कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, वो खारिज कर दिया जाता है, वो खारिज हो जाता है। खारिज क्यों? मैंने आपको बता दिया कि मनोविज्ञान जो शब्द होता है उसका प्रयोग संभव होता है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये पहले स्टेटमेंट का हमने आपके साथ चर्चा किया कि मनोविज्ञान की शुरुआत किसने किया, अरिस्टो साहब की स्टेटमेंट से होती है। और जहां तक मैंने आपको बताया, इससे बाहर से क्वेश्चन इसके अंदर से नहीं आएगा। वैसे तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, इंट्रोडक्शन आपका केवल करवा रहा हूं साइकोलॉजी के साथ। अभी तो हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, बुद्धि है, अधिगम है, विकास के सिद्धांत हैं, सब कुछ पढ़ेंगे, व्यक्तित्व है ना, या जो भी डिजीज होती हैं, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। तो ध्यान रखें, ये पहले स्टेटमेंट को मैंने आपके साथ शेयर किया और इस स्टेटमेंट के साथ आज मैंने आगाज कर दिया मनोविज्ञान पढ़ाने का। और आप लोगों को बता दूं, आपके एग्जाम आते आते मैं इसका विधिवत आपकी तैयारी करवा दूंगा, आप बिल्कुल निश्फिक्र रहिएगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। और एक चीज मान लीजिए कि मैंने कहा है फ्री ऑफ कास्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाऊंगा। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन बाय द वे उसको लगता है कि अगर हम ऑनलाइन सर से पढ़ रहे हैं हम अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, अगर वो ऑफलाइन पढ़ना चाहता है मुझसे, तो मैं कोई प्रचार प्रसार बहुत नहीं कर रहा हूं, आपकी मर्जी पर डिपेंड कर रहा हूं। ठीक है, कि प्रीतम नगर, इलाहाबाद के धूमनगंज थाना अंतर्गत प्रीतम नगर क्षेत्र में GR पैलेस में मेरा कोचिंग संस्थान है। मैं लिख देता हूं, प्रयागराज, धूमनगंज, एक मिनट, धूमनगंज प्रीतम नगर, प्रयागराज। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या हो मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है ये वाला 7379382656। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन मुझसे पढ़ते रहिए। ऑफलाइन आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस पते पर आप आ सकते हैं, GR पैलेस, धूमनगंज, प्रीतम नगर, प्रयागराज। ठीक है, तो आप यहां पर आकर के आप पढ़ सकते हैं, आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने केवल इंट्रोडक्शन दिया है दोस्तों, और जैसे कल से, हाँ इतना याद रखिएगा, पर डे 9 बजे मेरी सुबह वीडियो पड़ेगी, और आप लोग रेडी रहिएगा। 9 बजे से मैं आपकी क्लास कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।